हेलो फ्रेंड्स, सीमा's रेसिपी में आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और रस से भरी ट्रेडिशनल मिठाई खाजा। कई जगहों पे इसे चिरोटे के नाम से भी जाना जाता है। देखने में यह मिठाई जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसे बनाना उतना ही आसान है और यह उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी बनने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खाजा। सबसे पहले हम खाजा के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम एक बर्तन में 1 कप चीनी डालेंगे और उसी कप से 1 कप पानी डालेंगे। अब गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए चाशनी में उबाल आने तक पकने देंगे। यहाँ हमें खाजे के लिए 1 तार का चाशनी बनाना है। जब तक चाशनी बन रहा है तब तक हम खाजे का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक बाउल में 2 कप मैदा लेंगे और मोयन के लिए 4 चम्मच घी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घी के बदले में रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह से लड्डू बनाकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसका लड्डू अच्छे से बन रहा है। इसका मतलब हमने जो मोयन के लिए घी यूज किया है ना, उसका क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है और यह अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे और इस तरह से गूंथ कर इसका डो तैयार कर लेंगे। इसका हम थोड़ा सा हार्ड डो तैयार करेंगे। जैसा हम लोग रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं खाजा बनाने के लिए डो तैयार हो चुका है। इसे हम ढक के 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। अब हम चलते हैं खाजा के लिए साटा बनाने। इसके लिए हम एक बाउल में 1 चम्मच घी लेंगे और 1 चम्मच मैदा लेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। साटा से ही हमारा खाजा बहुत ही परतदार और क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए खाजा बनाने के लिए साटा बनकर तैयार है। तो इसे हम अलग रख देते हैं। अब हमने जो गैस पर चाशनी बनने रखा था ना, तो चलिए उसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चाशनी में अच्छा उबाल आने लगा है और चाशनी हल्का चिपचिपा भी हो चुका है। तो अब हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा और यह ठंडा होने पर चाशनी जमेगा भी नहीं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 5 से 7 केसर के धागे, जिसे हमने पहले से पानी में भिगो कर रख लिया था। ये आप देख सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे केसर का फ्लेवर और कलर चाशनी में अच्छे से घुल जाए। यहाँ हम 1 तार का चाशनी बना रहे हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए थोड़ा सा हम चाशनी को इस तरह से उंगली पे लगाएंगे और इसे हम इस तरह से चेक करेंगे। अगर इसमें तार बन रहा है यानी कि हमारा चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और चलते हैं खाजा बनाने के लिए। तो हमने जो डो तैयार करके रखा था ना, उसे हम एक बार और अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसका हम लोई बनाएंगे। तो इसके लिए डो को हम इस तरह से हाथों से अच्छे से रोल कर लेंगे और इसे चाकू से कट कर लेंगे, ताकि सारे लोई का साइज एक जैसा हो। आप चाहे तो लोई को हाथ से भी बना सकते हैं, बट अगर चाकू से काटेंगे तो इसका साइज एक जैसा होगा। तो यहाँ मैंने सारी लोई बना लिया है। अब हम इसमें से एक एक लोई को रोटी की तरह अच्छा पतला बेल लेंगे। तो यहाँ हमें एक बैच के लिए 6 रोटी का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम यहाँ 6 रोटी को बेल लेंगे पहले। तो यहाँ हमने 6 लोई को रोटी की तरह बेल कर रख लिया है। अब हमें इस रोटी के ऊपर जो हमने साटा बना कर रखा था ना, उसे अप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से या फिर ब्रश की सहायता से रोटी के ऊपर साटा को अच्छे से स्प्रेड कर ले। स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद दूसरा रोटी रखेंगे और फिर साटा लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से सारे रोटी को हम लगा देंगे। सिक्स लेयर के बाद इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे और अगर आप चाहें तो इस पे 2 से 3 बार बेलन भी चला सकते हैं। अब हम इसे इस तरह से टाइट रोल कर लेंगे। टाइट रोल करने से खाजा परफेक्ट बनेगा। तो आप देख सकते हैं रोल हो चुका है। अब हम इसे दोनों साइड से कट करके हटा देंगे और बाकी को इक्वली कट कर लेंगे। अब यहाँ हम एक एक खाजे को इस तरह से हल्का सा दबा देंगे, ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए। तो खाजा अगर आपको ज़्यादा मोटा लगे तो आप इस पर 1 से 2 बार बेलन चला कर इस तरह से पतला कर सकते हैं। इसी तरह से हम सभी खाजा को बेलकर तैयार कर लेंगे। एक खाजा को मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें कितना लेयर बना है। इसे जब हम फ्राई करेंगे तो इसका हर एक लेयर अलग हो जाएगा और यह बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ मैंने सारे खाजे को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं।
अब चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। इसके लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालकर इसे गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करें, नहीं तो खाजा अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ हम एक छोटा सा लोई डालकर चेक कर लेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और अब हम एक एक करके खाजा को तेल में डालकर और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। खाजा को हम कभी भी हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे, इसे हमें हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हल्का गोल्डन फ्राई करना है, ताकि खाजा अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर हम खाजे को हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो अच्छा गोल्डन हो जाएगा, लेकिन अंदर से यह पकेगा नहीं। अब हम खाजे को पलट लेते हैं और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। खाजा दोनों साइड से अच्छा गोल्डन फ्राई हो चुका है। ये देखिए खाजा में कितना अच्छा लेयर दिख रहा है। खाजा गोल्डन हो चुका है तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी बचे हुए खाजे को भी हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। सारा खाजा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा खाजा कितना परतदार बन के तैयार हुआ है। अब चलते हैं इसे हम चाशनी में डालने। फ्राई किए हुए खाजे को हम हल्का गर्म चाशनी में डाल देंगे और दोनों साइड से उलटते पलटते इसे हम चाशनी में कुछ देर रहने देंगे। खाजे में चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है तो इसे हम इस तरह से चम्मच से पकड़ के खाजे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी बचे हुए खाजे को भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारे खाजे को चाशनी से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा खाजा कितना जूसी और खस्ता लग रहा है देखने में, इसका हर एक लेयर दिख रहा है। अब इसके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर लेंगे ताकि खाजा देखने में भी बहुत ही मज़ेदार लगे। यहाँ मैंने कटे हुए पिस्ते से इसे गार्निश कर लिया है। ये हमारा मज़ेदार खाजा सर्व करने के लिए तैयार है। आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। पसंद आए तो इसे लाइक करें या दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह की रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।